जो लोग कभी चीप या इमेच्योर रहे हैं वो जानते हैं, चाहे सामने वाली लड़की कितनी ही ब्यूटीफुल हो, एक वक्त बाद उसका चेहरा भी बोरिंग लगने लगता है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद मैंने अपनी देन गर्लफ्रेंड नैना, स्कूल की ब्यूटी, को क्लास के सामने कैश का बंडल दे मारा। एरोगेंट स्मर्क के साथ बोला, गेम खत्म, अब तुम्हारी एक्टिंग और नहीं देखनी, लेट्स जस्ट कॉल इट क्विट्स। सबको लगा नैना मुझे थप्पड़ मारेगी, पर उसने चुपचाप वो कैश उठाया, एक एक नोट कलेक्ट किया और सिर्फ इतना कहा, ओके। उस दिन से हमारी रास्ते अलग हो गए। समर के एंड पे नैना कैपिटल चली गई पढ़ने के लिए और मैं अब्रॉड गया कीमोथेरेपी के लिए। 10 साल बाद एक हॉस्पिटल रूम। मेरी बॉडी वीक थी, हेयर कंप्लीट गॉन। मैं एक विग चूज कर रहा था जब रूम का डोर खुला और अंदर आई डॉक्टर नैना मल्होत्रा। वाइट कोट, कोल्ड एक्सप्रेशन। हमारी आंखें मिली 10 साल बाद, और आयरनी देखो, वो मेरी अटेंडिंग डॉक्टर निकली। प्रॉब्लम ये थी कि जब वो रूम में एंटर हुई, मैं उल्टा बेंड होके गैस पासिंग एक्सरसाइज कर रहा था। मन में बस एक थॉट, अर्थ प्लीज ओपन अप एंड स्वॉलो मी राइट नाउ। मैं जल्दी से उठा, अपना क्रूकेड मास्क एडजस्ट किया और प्रिटेंड किया कि बिजी हूं। नर्स ने इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर अर्जुन, ये डॉक्टर नायना है, आपकी लीड फिजिशियन। मैं बस नेक हिला के चुप रहा, आई कांटेक्ट तक नहीं किया। इंटर्न ने केस फाइल पढ़ी, अर्जुन, मेल, 28, पहली बार 10 साल पहले लिम्फ नोड एनलार्जमेंट डिटेक्ट हुआ। नायना ने उसे कट कर दिया, और मत पढ़ो। इंटर्न ने पूछा, मैम आप पेशेंट को जानती हो? मेरा दिल थ्रोट तक आ गया। मैंने फोन पे प्रिटेंड किया जैसे बिजी हूं। नायना ने काम आवाज में कहा, नहीं, केस अनयूजुअल था, इसलिए पहले देख लिया था। उसके बाद वो ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करके अगले पेशेंट की तरफ चली गई और मैं बस पसीना पसीना हो गया। वो विग जो मुझे लेनी थी अब तक सोल्ड आउट हो चुकी थी। बस एक रिलीफ था, शायद नैना मुझे पहचानती ही नहीं। मैं और नैना की पहली मुलाकात बिल्कुल फिल्मी नहीं थी। सच बोलूं तो हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मैं एक टिपिकल स्पॉइल्ड ब्रैट था, फैमिली की वेल्थ पे ओवर कॉन्फिडेंट और क्लास के सबसे लास्ट में रैंक करता था। मेरे लिए पढ़ाई सिर्फ टाइम पास थी। टीचर को मेरी हालत देखकर गुस्सा आया और पनिशमेंट के रूप में मुझे नैना के साइड में बिठा दिया। शुरू में नैना ने मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया, बस अपने टेस्ट पेपर सॉल्व करती रहती थी, एक के बाद एक। वो ब्यूटीफुल थी, काइंड थी, ब्रिलियंट थी। उसकी एक ही फ्लॉ थी, वो गरीब थी। और मैं बिल्कुल उल्टा, रिच, डम और शॉर्ट टेम्पर्ड। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। क्लास के लड़के उसके पीछे पागल थे, कोई फ्लावर्स भेजता, कोई लव लेटर्स। पर मैंने कुछ अलग सोचा। मैं उसके लिए प्रेप बुक्स ले आया, 5 साल के एंट्रेंस एग्जाम्स, 3 साल के प्रैक्टिस टेस्ट्स, और बस एक सेमेस्टर में नैना ने मुझे अपना लिया। उस दिन मैंने हिम्मत जुटाई और नैना के बर्थडे पर उसे सॉफ्टली किस किया। उसने ऊपर देखा, आंखों में हल्की सी नमी थी, और पूछा, इसका क्या मतलब है? मेरा पहला किस था। ब्रेन एकदम फ्रीज हो गया। स्टैमर करके बोला, अरे ऑब्वियस नहीं है, बी माई गर्लफ्रेंड। उसके ईयर्स पिंक हो गए और वो सॉफ्टली बोली, ओके। उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं पहले पढ़ाई को कभी सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन नैना के साथ बैठकर उसके ट्यूटरिंग सुनते सुनते 1 साल में मेरे मार्क्स 100+ पॉइंट से जंप कर गए। उन नंबर्स के साथ मैं इजीली बीजिंग की यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकता था। और सबसे अच्छा, मुझे नैना के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नहीं करना पड़ता। लाइफ परफेक्ट लग रही थी। पर उस दिन सब कुछ तब बदल गया जब एक मेडिकल चेकअप ने दिखाया कि मेरी बॉडी में कुछ सीरियसली गलत है। वही दिन मेरी खुशी, मेरा फ्यूचर, सब कुछ रुक गया। वापस प्रेजेंट में, हॉस्पिटल रूम। मैं स्ट्रेचिंग कर रहा था, हॉस्पिटल के टॉयलेट में झुककर, बॉडी कोल्ड स्वेट से भीगी हुई। मेरा दोस्त डेविड मेरे पीछे था, मेरी बैक रब करते हुए बोला, भाई ये ऐसे नहीं चलेगा, तू बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं यार, जरूरत नहीं, मुझे इसकी आदत हो चुकी हूं। पहले भी मैंने 27 राउंड कीमो के झेले थे, वो भी अकेला, ओवरसीज। अब 10 साल बाद वही इल्नेस वापस आ नहीं थी।
नहीं पता और कितना एंड्योर करना होगा, पर मैं हेल्प के लिए बार बार चिल्लाता नहीं रहना चाहता था। डेविड अभी भी अनकन्विंस था। उसने कहा, तुम्हारी अटेंडिंग डॉक्टर नैना, मैं उसे बुलाता हूं, उसके पास जरूर सोल्यूशन होगा। मैं तुरंत रुक गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा है वो मुझे पहचानती नहीं। अगर पहचान गई तो शायद रिवेंज में मुझे 100 राउंड्स कीमो प्रिस्क्राइब कर देगी। और तभी पीछे से एक ठंडी कोल्ड वॉइस सुनाई दी। किसने कहा तुम्हें 100 राउंड कीमो की जरूरत है? मेरा पूरा बॉडी स्टिफ हो गया। मैं टर्न करने की हिम्मत भी नहीं कर पाया और डेविड ने एक रिलीव्ड सांस ली। पीछे से वो कोल्ड वॉइस फिर से आई। किसने कहा तुम्हें 100 राउंड्स कीमो की जरूरत है? मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। मैं फ्रीज हो गया, जैसे बॉडी पे कंट्रोल ही ना हो। ध्यान देने की बात यह थी, वो आवाज अब मुझे पेशेंट की तरह नहीं बल्कि एक पुराने हिसाब के तरह ट्रीट कर रही थी। मेरा दोस्त डेविड तुरंत टर्न हुआ और रिलीफ से बोला, नैना आप आ गई। देखिए ना, अर्जुन को फिर से रिएक्शन हो रहा है। मैं अपनी आंखों को नीचे रखे रहा। दिल चाहता था कि मैं इनविजिबल हो जाऊं। नैना मेरे सामने आई और उसके स्टेप्स बिल्कुल मेजर्ड थे, जैसे वो अपना पावर दिखाना चाहती हो। उसने अपने ग्लव्स एडजस्ट किए और बिना मेरी तरफ प्रॉपरली देखे बोला, तुम अभी भी वही इमेच्योर जोक्स बनाते हो अर्जुन। तुम्हें लगता है इल्ले से गेम है? उसके वर्ड्स एकदम नाइफ की तरह लगे। मैं जोर से सांस ली और अपने लिप्स बाइट करते हुए बस इतना कहा, मैं बस अपने दोस्त को लाइटन कर रहा था। नैना ने मुझे फाइनली देखा, डायरेक्टली आंखों में। वो गेज अब इनोसेंट कॉलेज वाली नहीं थी। वो कोल्ड, शार्प और जजमेंटल थी। लाइटन, उसने ड्राई लाफ किया। तुमने अपनी लाइफ में कितने चॉइसेस लाइटन मोड में लिए थे, याद है? और अब तुम यहां हो, वीक, हेल्पलेस और मेरे पेशेंट। डेविड ने ऑकवर्डली कॉफ किया। समझ गया कि ये डॉक्टर पेशेंट कॉन्वर्सेशन से ज्यादा कुछ और है। उसने एक्सक्यूज बना के रूम छोड़ दिया। अब सिर्फ मैं और नैना थे। मैंने फाइनली हिम्मत जुटाई, उसकी आंखों में देखकर बोला, नैना, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचती हो। मैं यहां इलाज के लिए हूं और बस उतना ही चाहता हूं। अगर तुम्हें मेरे पास्ट डिसीजंस का मजाक बनाना है तो प्लीज अपने फियांसे के सामने बना लेना, मेरे दर्द के वक्त नहीं। एक पल के लिए साइलेंस छा गया। मुझे लगा वो फिर से कोई सार्कास्टिक कमेंट करेगी, पर उसके चेहरे पे एक फ्लिकर आया, जैसे उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना कामली आंसर दूंगा। उसने अपने पेपर्स क्लोज किए और सिर्फ इतना कहा, ट्रीटमेंट कल सुबह शुरू होगा, बी रेडी। और फिर वो रूम से निकल गई। मुझे सिर्फ अपने अंदर एक तजीब सा स्टॉर्म महसूस हुआ। नायना अब भी उतनी ही पावरफुल थी, पर पहली बार मैंने उसकी आंखों में एक छुपी हुई शिकस्त भी देखी थी। उस शाम एक नर्स मेरे रूम में आई मुझे एंटी नोजिया इंजेक्शन देने। वो कैजुअली लेकिन थोड़ा प्रोबिंग टोन में बोली, तुम डॉक्टर नैना को जानते हो? मैं बेड पर पड़ा था, मौत जैसा फील कर रहा था। बस कैजुअली बोला, नोप, क्यों पूछ रही हो? नर्स ने बोला, डॉक्टर नैना यूजुअली ऐसी छोटी चीजें हैंडल नहीं करती, लेकिन आज वो खुद ऑफिस गई थी और डॉक्टर से तुम्हारे लिए एंटी नोजिया मेड्स प्रिस्क्राइब करवाया। मैंने मिरर में अपना चेहरा देखा। इतना वेट लॉस हो चुका था कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। 10 साल पहले जैसा था, अब उसे बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। पर फिर एक ख्याल आया, नैना की मेमोरी तो स्ट्रांग थी। क्या पता उसने मेरा चेहरा पहचान लिया हो और उस ग्रज को अब तक कैरी कर रही हो। मेरे बेड के पास जो होल्डर था, उस पे मेरा नाम बोल्ड लेटर्स में लिखा था, अर्जुन। मैं खुद से सोच रहा था, मुझे क्यों लगा था वो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। डेविड, मेरा दोस्त, सडनली बोला, यार तुम्हारी डॉक्टर नैना सिर्फ 28 की है ना? प्रिटी यंग है अटेंडिंग फिजिशियन बनने के लिए। नर्स ने स्माइल करके आंसर दिया, वाओ, तुमने होमवर्क कर रखा है। डॉक्टर नैना ने एमडी पीएचडी फास्ट ट्रैक कंप्लीट किया है। 26-27 तक ग्रेजुएट हो गई थी। बहुत ही अकम्प्लिश्ड है, नॉर्मल डॉक्टर से काफी आगे। फिर नर्स ने डेविड की तरफ थोड़ा टीज करते हुए बोला, क्या सोच रहे हो, हमारी डॉक्टर नैना को चेस करने का प्लान है? बेटर नॉट, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। डेविड ऑकवर्ड स्माइल देकर मुझे देखता है, लेकिन अगले ही सेकंड नर्स ऐड करती है, वो हॉस्पिटल डायरेक्टर के बेटे के साथ है, उसके पास भी अब्रॉड से पीएचडी है। सुनने में आया है कि दोनों की शादी भी जल्दी हो सकती है। डेविड की स्माइल तुरंत फ्रीज हो गई
और मैं अपने फोन के ब्लैक स्क्रीन पर सिर्फ स्मजेस को रब करने लगा, जैसे वही दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम हो। नर्स चली गई तो डेविड ने अपनी ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ दी। अर्जुन, आई एम सॉरी यार, मैंने हाथ हिलाकर बोला। सॉरी किस बात की? मैं ऑलमोस्ट 30 का हो गया हूं। आइस कोल्ड गॉडेस के मेरे प्यार में गिरने वाले डे ड्रीम्स मैंने बहुत पहले छोड़ दिए। उस दिन के बाद मैंने नायना को वापस नहीं देखा, लेकिन उसका नाम हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में अक्सर सुनाई दे जाता था। कभी कोई बोलता वो एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में है, कभी कहते लैब में रिसर्च कर रही है। राउंड्स पे वो कभी कभी आती थी, बस मेडिसिन प्लान्स रिव्यू करने। कीमो ब्रेक्स में पेशेंट्स को घर जाने मिलता था। तो जब तक मैं डिस्चार्ज हुआ तब तक भी मेरी उससे मुलाकात दोबारा नहीं हुई। और घर वापस जाते वक्त मुझे हमारे हाई स्कूल क्लास मॉनिटर का कॉल आया। वो मेरा बेस्ट बडी था स्कूल डेज का, और सबसे पहला क्लासमेट जिसने मेरी इलनेस के बारे में जाना था। उसका कॉल आया और उसने डायरेक्टली पूछा, अर्जुन तू अभी भी मुंबई में है ना? ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? फोन के दूसरे एंड से मुझे एक लाइवली बैकग्राउंड सुनाई दिया, और फिर एक और फेमिलियर वॉइस कट इन हुई, हमारे क्लास का एकेडमिक रैप। यार तू हमें क्यों नहीं बताया कि तू बीमार है? अगर मॉनिटर ने मेंशन नहीं किया होता तो हमें अभी भी पता नहीं चलता। मेरी दोस्ती हाई स्कूल में सबसे बढ़िया थी। कभी कभी मॉनिटर और कुछ दोस्तों से टच में रहता था। मैं स्माइल करके बोला, बस किसी को बॉदर नहीं करना चाहता था। मॉनिटर ने तुरंत कहा, अरे ये क्या बात हुई, बता तू कहाँ रह रहा है, हम कल विजिट करेंगे। उनकी काइंडनेस के सामने आर्ग्यू करना मुश्किल था। फाइनली मैंने उन्हें अपना एड्रेस दे दिया। मेरी फैमिली ने सालों में मेरे इलाज पे बहुत पैसा खर्च कर दिया था, लेकिन डेविड के हेल्प से मुझे एक सस्ता और डिसेंट सा जगह रेंट पे मिल गया था। फर्स्ट फ्लोर पर छोटा सा यार्ड, साउथ फेसिंग। हेल्दी होता तो शायद वहां फ्लावर्स लगाता या एक डॉग पलता। हाई स्कूल के ज्यादातर क्लासमेट्स होम टाउन में ही थे, कुछ स्कैटर्ड थे कंट्री भर। तो सिर्फ 5-6 लोग ही आए मिलने। सब ग्रोसरी लेके आए थे अपने साथ। एक बोला, सोच रहे थे हॉट पॉट करेंगे, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है, स्टर फ्राई चलेगा? मैं कैप पहने हंसा, कोई बात नहीं, एसी ऑन है, मुझे भी हॉट पॉट की क्रेविंग है। और फिर सब किचन में घुस गए, चैटरिंग, लाफिंग। घर एकदम से फुल ऑफ लाइफ लगने लगा, जैसे हम अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो। नैना का नाम वेजीज पिक करते वक्त मॉनिटर कैजुअली बोला, अर्जुन तू नैना से मिला क्या? मैं फ्रीज हो गया। हाँ? उसने बोला, तुझे पता नहीं, उसने हेमेटोलॉजी स्पेशलाइज किया है, लिम्फोमा स्पेसिफिकली। तू अपना केस उससे डिस्कस कर सकता है। मैंने थोड़ा वेग आंसर दिया, ओ देखूंगा चांस मिला तो। सच ये था कि मैं उसके साथ दोबारा एंटैंगल नहीं होना चाहता था। तभी डोरबेल बज गई। मॉनिटर हाथ पोंछ के दरवाजा खोलने गया। अगले ही मोमेंट लिविंग रूम चीयर से भर गया। नैना, फाइनली तू आ गई। किसी ने बोला, अरे देखो हमारी कैंपस ब्यूटी डॉक्टर नैना, लॉन्ग टाइम नो सी। दूसरा बोला, कम इन, अर्जुन को हॉटपॉट खाना है। तू डॉक्टर है, बता उसको अलाउ है ना? मैं तुरंत फ्रीज हो गया। इस हाल में वीक, सिक, पैथेटिक उसके सामने आना ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्कॉर्चिंग सनलाइट के नीचे खड़ा हूं। प्योर एम्बैरेसमेंट। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो लोग उसे कांटेक्ट कर लेंगे। नैना ने मुझे कामली देखा और सॉफ्ट वॉइस में बोला, क्लियर ब्रॉथ ले लो, स्पाइसी सूप बेस अवॉइड करो। सबने तुरंत कहा, ओके ओके डॉक्टर, नैना बोल रही है तो क्लियर ब्रॉथ ही सही। रूम फिर से बिजी हो गया। नैना स्लीपर्स पहन के अंदर आई, फ्रूट का बैग किसी को दे दिया। मॉनिटर ने ऑकवर्ड साइलेंस कवर करने की कोशिश की। कम ऑन यार, सब पास्ट की बात है, ओल्ड ग्रजेस को छोड़ो। हम सब बचपन में रेकलेस थे। नैना, अर्जुन पे गुस्सा मत करना। एक लड़की बोली, अरे आजा, वेजीज प्रेप करने में हेल्प कर। और किसी ने उसके हाथ में एक कॉलेंडर भर के बोल थमा दिया और पुश करके उसे सोफा पे बिठा दिया गया, डायरेक्टली मेरे सामने। रूम एकदम क्वाइट हो गया, बस कॉर्नर में एसी की रैटलिंग साउंड। मैं ऑकवर्डली अपना मास्क निकालकर पहने ही वाला था, तभी स्नैप। नैना ने स्पिनच का स्टेम तोड़ते हुए सॉफ्टली कहा, मैं तुम्हें पहले ही पहचान गई थी, अब मास्क लगाने का क्या फायदा? लिविंग रूम की हवा एकदम हैवी लग रही थी, पर सच कहूं तो ऑकवर्ड सिर्फ मैं फील कर रहा था। थोड़ा हेजिटेट करके मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और धीरे से बोला,
मुझे लगा तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, इसलिए हॉस्पिटल में हेलो भी नहीं बोला। उसने बिना ऊपर देखे कोल्ड टोन में कहा, नो नीड। मैं ब्लिंक कर गया। क्या? उसने स्पिनच ट्रिम करते हुए सीधी सी बात बोली, हम क्लोज नहीं है तो ग्रीटिंग्स की भी जरूरत नहीं। बस एकदम से उसकी कोल्डनेस बात ने मुझे फ्रीज कर दिया। मैं चुपचाप बैठा रहा, साइलेंस को तोड़ने के लिए एक ग्लास पानी उसकी तरफ स्लाइड किया। तुम पानी लोगी? उसने हेड शेक किया। नॉट थर्स्टी, थैंक्स। मैं और फोर्स नहीं करना चाहता था तो चुप हो गया। अंदर ही अंदर बस ये सोच रहा था कि हॉस्पिटल स्टे के टाइम कोई एम्बैरेसमेंट तो नहीं हुआ था जो अब उसके दिमाग में चल रहा है। तभी मॉनिटर किचन से आवाज लगाता है, अर्जुन, पेपर टॉवल्स खत्म हो गए, जरा एक रोल दे दे। मैं तुरंत उठ गया। हाँ हाँ, अभी लाता हूं। कैबिनेट खोलते ही एक लाउड क्लंक आवाज आई। पूरा वॉबल करने लगा जैसे गिर ही जाएगा। और एक फोटो फ्रेम जो फेस डाउन रखा था धीरे से स्लाइड हुआ और सीधा मेरे पैर के पास गिर गया। मैं बेंड होने ही वाला था कि उससे पहले नैना ने फोटो उठा ली। लाइट उसके पीछे थी तो एक्सप्रेशन क्लियरली नहीं देख पाया, पर उसकी कोल्ड ऑरा ही इनफ थी समझने के लिए शी वॉज नॉट हैप्पी। मैं धीरे से बोला, थैंक्स। उसने जवाब तक नहीं दिया। मैंने उसकी आंखों का डायरेक्शन फॉलो किया और देखा वो क्या देख रही थी। वो फोटो जो मैंने सीक्रेटली उसकी हाई स्कूल के टाइम की खींची थी। वो मिड समर था। सनलाइट ट्रीज से फिल्टर होके उसके चेहरे पर गिर रही थी। वो पीसफुली सो रही थी और मैं उसके हेयर स्ट्रैंड्स को जेंटली साइड कर रहा था। बस उसी पल मुझे सीरियसली लगा, काश मैं फोटो ग्रैब करके निकल सकता। अर्जुन, मैंने ब्लैंक फेस के साथ देखा। हाँ? उसने कोल्डली बोला, एक्सप्लेन दिस। मैं स्क्रैच करने के लिए हेड पर हाथ ले गया और एक छोटी सी बंच बाल के साथ निकल आई। फैंटास्टिक। उसके फ्रॉस्टी गेज के सामने मैंने फोर्सफुली लाफ किया। ये बस मेरा एक्स वॉल है, नोस्टैल्जिया टाइप। उसने आंखें रोल की। रियली? फिर उसने दूसरे फोटो फ्रेम्स की तरफ पॉइंट किया जहां मेरी और डेविड की तस्वीरें लगी थी। उसका टोन अब भी कोल्ड पर थोड़ा शार्प। और ये, तुमने उससे भी डेट किया था क्या? मैंने हार्ड गल्प लिया, फिर फोर्स लाफ। हाँ, मतलब मैंने सबको ही डेट कर लिया। उसका स्पेयर लिटरली मुझे जला रहा था। मेरी फेक ग्रिन टिक नहीं पाई, बस आंखें इधर उधर घुमाने लगा। कभी मॉनिटर किचन से बाहर आया, अर्जुन, तुम लोग। पर उसने सीन देखा तो एकदम फ्रीज हो गया। नैना ने अपने ब्राउज फरो किए, फोटो फ्रेम वापस जगह पर रखा, टिश्यू से हाथ वाइप किया और अपना बैग उठा लिया। मॉनिटर ने पूछा, नैना कहाँ जा रही हो? उसने बोला, हॉस्पिटल में अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना होगा। मॉनिटर ने रोकने की कोशिश की, पर हमने अर्जुन के बारे में तो अभी प्रॉपरली बात भी नहीं की। कम से कम डिनर तो कर लो। नैना एंट्रीवे पर रुक गई। एक छोटी सी पॉज के बाद उसने मेरी तरफ देखा, जैसे वेट कर रही हो कि मैं कुछ कहूं। लेकिन मैं चुप रहा, एक वर्ड भी नहीं बोला। उसने एक शॉर्ट कोल्ड लाफ दिया। मैं बस एक अनवांटेड एक्स हूं, मैं यहां रुकूंगी क्यों? क्लिक, डोर शट, और नैना चली गई। नैना के चले जाने के बाद रूम में थोड़ी देर के लिए हैवीनेस छा गई, पर वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि मॉनिटर के बनाए हुए हॉटपॉट बेस की रिच खुशबू ने मूड एकदम लाइट कर दिया। मैं हंसता हुआ बोला, मॉनिटर, तू अभी भी वही है। इतने सालों बाद भी तेरी कुकिंग स्किल्स एकदम टॉप नॉच है। वो हंसा, अपना टी कप उठा के मुझे नोट दिया। अर्जुन, टेंशन मत ले। नैना, डोंट वरी, हम उसे फिर बात करेंगे। ये सब कुछ टाइम के साथ नॉर्मल हो जाएगा। दूसरे क्लासमेट्स भी कंफर्ट करने लगे। मॉनिटर ने ऐड किया, मैंने जब उसे कॉल किया था वो बहुत बिजी थी, फिर भी आई। मतलब वो डेफिनेटली तेरे लिए हेल्प करेगी। एक और दोस्त बोला, हाँ छोड़ यार, अब बस खाना खाते हैं। सच कहूं तो मैं अपसेट कम, गिल्टी ज्यादा फील कर रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मैं और नैना, हमारे बीच दोबारा टैंगल होना ही नहीं चाहिए। और सिर्फ अपनी बीमारी की वजह से उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं लग रहा था। फिर हमने हॉटपॉट एंजॉय करा। बीच में मॉनिटर ने हाई स्कूल ग्रुप चैट पे वीडियो कॉल शुरू कर दी। कुछ ही लोगों ने उठाया, लेकिन ग्रुप एकदम अलाइव हो गया। हम हर टॉपिक पे बात कर रहे थे जैसे पुराने दिन वापस आ गए हो। बिल्कुल उस वक्त जैसे
जब एंट्रेंस एग्जाम के पहले हम सपने देख रहे थे, ग्रेजुएशन ट्रिप प्लान कर रहे थे। फ्लैशबैक, प्रॉमिसेस इन मुंबई। तब नैना और मैं एक ही बेंच पे बैठे रहते थे। एक हफ्ते पहले एग्जाम से वो ऑफिस से वापस आई और मुझे एक मैथ पर नॉनसेंस स्क्रिबल करते हुए देखा। उसने पजल्ड होकर पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने मैप उसके सामने वेव किया। पहचाना? ये मुंबई का मैप है। मैंने रेड इंक से 2 जगह सर्कल की थी। ये तेरा यूनिवर्सिटी और ये मेरा। और देखो, एक स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब फ्यूचर में हम बस इतने दूर होंगे। नैना ने सॉफ्टली लाफ किया। तू मुंबई के यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं? अच्छा है ना ये? मैं टीज करते हुए बोला। क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही थी? वो चुपचाप अपने पेपर स्टैक कर रही थी। डेस्क ड्रॉर में स्लाइड करते हुए सॉफ्टली बोली, मैं खुश हूं। पर उसके कुछ दिन बाद मेरी मेडिकल एग्जाम रिपोर्ट्स आ गई। पूरे पेपर पर रेड फ्लैग्स थे। डॉक्टर ने पेरेंट्स को बोला, इसे तुरंत मुंबई ले जाइए फर्दर टेस्टिंग के लिए। मुझे तभी समझ आ गया, मैं शायद कॉलेज एग्जाम्स तक सरवाइव ना कर पाऊं। मैं कैजुअली नैना से पूछा, अगर एक दिन मैं सिक हो जाऊं और मुंबई ना जा पाऊं तो तुम क्या करोगी? उसका पेन रुक गया। फ्राउन करके उसने पूछा, तुम सिक हो गए हो क्या? मैं हंसा, पागल हो क्या? मैं सिक लगता हूं? बस एक ऑनलाइन क्विज था। आंसर सीरियसली। उसने सॉफ्टली बोला, तो मैं मेडिकल स्कूल अप्लाई करूंगी। अपनी फर्स्ट चॉइस चेंज कर दूंगी। उसका एक लाइन ने मुझे अंदर से हिला दिया। मैंने अपना मैथ पेपर उसके डेस्क पर पटक दिया और बोला, बस अपने क्वेश्चंस पे फोकस करो। वो मैथ को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसने क्यों मेडिसिन चूज करना चाहा, मुझे समझ नहीं आया। एग्जाम के लास्ट दिन मेरी नोज ब्लीड हो गई। पेपर पर ब्लड गिर गया। शायद उससे कंटैमिनेटेड स्क्रिप्ट माना गया होगा, पर मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। उसी रात मैं मुंबई के लिए निकल गया। कैपिटल के क्राउडेड स्ट्रीट पर खड़ा था। एक ऐसा हेल्पलेसनेस फील किया कि मैं ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन हो गया। हमारी प्रॉमिस थी मुंबई में मिलने की, पर पहले मैं ही वहां आ गया, और वो भी एज अ पेशेंट। डायग्नोसिस हुआ, फिर वापस होम टाउन गया, अपने सामान पैक किया, और फिर सब क्लासमेट्स के सामने मैंने नैना पर कैश का बंडल पटक दिया। आई एम डन, बस यही खत्म। और उस दिन हमारी कहानी ऑफिशियली खत्म हो गई। मेरी सेकेंड हॉस्पिटलाइजेशन ने मुझे फिर वहीं वार्ड में वापस ला दिया, लेकिन इस बार पेशेंट्स बदल गए थे। वो छोटा सा बच्चा जो लास्ट टाइम मेरा रूममेट था, इस महीने चल बसा। ना जाने कितनी लाइफ बची थी उसके लिए। वो तो 5 साल का भी नहीं था। डेविड जब ये न्यूज़ सुनता है, उसका चेहरा कंसर्न से भर गया। और मैं तो ऑनलाइन सेलर के साथ लड़ने में इतना बिजी था कि ध्यान ही नहीं दिया। मैं बैंक रॉबर लगता हूं क्या? मैंने फोन पे चिल्लाया। रिप्लाई आया, डियर हम सब लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। अगली सेकंड मैंने अपनी फोटो भेज दी, नायलॉन स्टॉकिंग सर पे चढ़ा के। अगर मैं हैट ऑर्डर करूं और तुम पैंटी होज भेजो तो मैं क्या सोचूं कि मैं कोई स्पेशल फेटिश रखता हूं? रिफंड कॉन्फर्मेशन आया ही था कि नैना रूम में एंटर कर गई। मैं लाइटनिंग स्पीड से ब्लैंकेट के नीचे घुस गया, सिर्फ मेरी बट बाहर। अर्जुन, उसकी आवाज बिल्कुल फ्लैट थी। मैंने दांतों तले दांत दबा के बोला, अर्जुन यहां नहीं है, मैं डेविड हूं। डेविड ने एक लुक दिया, जैसे सीरियसली ब्रो? नैना ने ऑब्वियसली ब्लैंकेट खींच दिया। मेरे बाल हर तरफ से चिपके हुए, बिल्कुल स्ट्रे कुत्ते जैसे जो डस्टबिन में पकड़ा गया हो। उसका चेहरा स्टोन कोल्ड था। साथ खड़े डॉक्टर ने हंसी दबाई। नैना एक्चुअली तुम्हारे मेड्स एडजस्ट करके समझाने आई थी, पर तुम्हारी ये पोजीशन देख के बाकी सब वार्ड वाले हंस रहे थे। सिर्फ नैना नहीं, उसने एक ठंडी सी स्नोट की। लगता है सुनने का मूड नहीं है, मैं कल आती हूं। मैं पैनिक हो गया। नहीं नहीं डॉक्टर ल्यू प्लीज, मैं सुन रहा हूं, सब सुनूंगा, बस आप जाओ मत। मैंने उसकी स्लीव पकड़ ली। सालों तक डॉक्टर्स के पीछे भाग भाग के सीख गया था कैसे हम्बल और डेस्परेट लगना है। नैना ने मेरे हाथ को देखा। एक सेकंड के लिए लगा जैसे वो रो देने वाली हो, या शायद मेरी इमेजिनेशन थी। फिर वो सीधा बेड के पास खड़ी हो गई और ठंडी आवाज में पूरे 30 मिनट मुझे समझाती रही। हर लाइन एकदम क्लियर, हर पॉज कैलकुलेटेड। वो कह रही थी एक नए ड्रग ट्रायल की बात। रिजल्ट्स अच्छे थे, लेकिन साइड इफेक्ट्स ब्रूटल। मैं थोड़ा हंसी में बोला,
समझ गया। क्लिनिकल ट्रायल है ना, कोई तो गिनी पिग बनना ही होगा। वैसे भी मैं कॉलेज गया नहीं, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं किया। अगर फेल हो गया तो भी कोई रिग्रेट नहीं। वो तुरंत कट करती है। अर्जुन, मैं इंसान की जिंदगी को मजाक नहीं बनाती। उसकी आंखों में वही ओल्ड फायर थी। सुबह डोज मिला, शाम तक टॉयलेट के साथ चिपक गया। उल्टी पे उल्टी, लग रहा था खुद को अंदर से पलट दूंगा। चेस्ट में बर्निंग, मूड में इरिटेबिलिटी। एविड घर गया हुआ था रेस्ट लेने। मैं अपनी व्हीलचेयर लेके हॉस्पिटल गार्डन में आ गया। शाम का टाइम था। सनसेट लेक पे गोल्डन रोशनी बिखेर रहा था। हवा चल रही थी। मैं कभी प्लास्टिक बैग में उल्टी करता, कभी लेक को ब्लैंक स्टेयर से देखता। तभी एक आवाज सुनाई दी, मिस्टर अर्जुन, क्या कोइंसिडेंस है, यहां क्या कर रहे हो? वो वही डॉक्टर था जो नैना के साथ आया था। उसने हाथ आगे बढ़ाया, राजबीर सिंह। मुझे तुरंत याद आया, हॉस्पिटल डायरेक्टर का सरनेम भी सिंह था। क्या ये वही बंदा है, नैना का फियांसे? राजबीर साइड में खड़ा पोलाइटली पूछता है, तो तुम और वीवी कैसे मिले थे? वीवी? मुझे समझने में 1 सेकंड लगा। ओह नैना। एयर सडनली हैवी हो गई। एक्स वर्सेस फियांसे वाला सीन कभी स्मूथ नहीं होता। मैं हाथ एडजस्ट करके बोला, हाई स्कूल क्लासमेट्स। वो तुरंत काउंटर करता है, सिर्फ क्लासमेट्स? मैंने सुना तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड थे। एंट्रेंस एग्जाम के बाद उसके मुंह पे कैश फेंका था और डंप कर दिया था। उसके टोन में एकदम एज था, पोलाइटनेस का भी नाटक नहीं। क्लियरली अपनी फियांसे के लिए स्टैंड ले रहा था। मैं चुप रहा। वो कंटिन्यू करता है, क्या हुआ था? तुम सिक हो गए थे और सोचा उसे पुश करके प्रोटेक्ट करोगे? हवा तेज चल रही थी। मेरे कान में सिर्फ उसकी बातें घूम रही थी। फिर वो स्कॉफ करता है, सो स्टूपिड। ऑनेस्टली मुझे तुम्हें थैंक करना चाहिए। अगर तुम उसे छोड़ते नहीं तो मैं आज उसका फियांसे नहीं होता। इतने सालों की बीमारी ने मेरा पेशेंस छीन लिया था। पर उस लाइन ने मुझे ट्रिगर कर दी। मैं सीधा बोला, तो जमीन पे गिर के थैंक करो और साथ में 5 मिलियन ट्रांसफर कर दो। वो दांतों तले दांत दबा के बोला, तुम? मैं उसे साइडवे ग्लांस दिया। क्या सुनना चाहते हो, कि मुझे रिग्रेट है? वो फ्रीज हो गया। मैं ग्रिन करते हुए बोला, ऑफ कोर्स रिग्रेट है, और मैं नैना को वापस जीतूंगा। कन्फेस करूंगा, रो दूंगा, कह दूंगा कि अभी भी उसे लव करता हूं, और वो तुम्हें डंप करके मुझसे शादी करेगी। मैं उसके चेहरे पे शॉक देखने का वेट ही कर रहा था कि उसने पीछे देखा और बोला, नैना अगर तुम्हारा एक्स तुमसे अभी कन्फेस करे, तुम वापस जाओगी उसके पास? मेरा स्माइल फ्रीज हो गया, जैसे सीधा किसी बॉटमलेस पिट में गिर गया हूं। मैंने टर्न किया और वो थी नैना। उसकी आंखें एकदम ठंडी थी। मेरा चेहरा एकदम जल उठा, जैसे मिर्ची का तेल डाल दिया हूं। सनसेट की ऑरेंज रोशनी उसके वाइट कोट पर चमक रही थी। उसने कामली कहा, तुम ट्राई कर सकते हो। मैं ब्लिंक किया। क्या? उसने रिपीट किया, कहो कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। ट्राई करो, देखो मैं कभी वापस आती हूं या नहीं। उसके वर्ड्स हवा के साथ मेरे कान में घूमते रहे, 10 साल पहले की यादों को छेड़ते हुए। मैं ब्लैंक हो गया। राजबीर चला गया और नैना मेरे व्हीलचेयर को पुश करते हुए लेक के किनारे चल रही थी। उसने धीरे से पूछा, कुछ कहना नहीं है तुम्हें? मैंने आंखें झुका दी। क्या कहूं? तो जो अभी बोला वो मजाक था? उसकी आवाज थोड़ी ट्रेम्बल कर रही थी। मैंने सिर झुका लिया। गलती से बोल दिया, दोबारा नहीं होगा, सॉरी। पहले मैं उसके मूड सेंस करके तुरंत अपोलोजाइज कर देता था। आज बस आंखें जल रही थी, स्माइल भी नहीं आई। उसने बोला, मैं और राजबीर एंगेज्ड है, लेकिन सिर्फ उसके बाप की विश है। आज जो कुछ सुना तुमने, मैं ही उसे कहने बोली थी। समझ रहे हो? मेरे अंदर इरिटेशन उठी। सीरियसली? मैं ऑलरेडी मिजरेबल हूं, डेथ बेड पे हूं, और वो मुझे टेस्ट कर रही है। नथिंग। मैं कोल्ड टोन में बोला, कॉन्ग्रेट्स। अगर मैं तुम्हें डंप ना करता तो तुम कभी रिच फैमिली में घुस नहीं पाती। वो थोड़ा लिप बाइट करके बोली, हाँ इसीलिए कहती हूं तुम कंप्लीट इडियट हो। मैंने उसे वेव ऑफ कर दिया। बस नैना, मुझे आर्ग्यू नहीं करना, मैं थक गया हूं, मुझे उल्टी आ रही है। मैं आंखें बंद करके कहा, जो मैंने पास्ट में किया, सॉरी। मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था, पब्लिक में इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। जो चाहे सोचो, पर अब प्लीज हम एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तभी उसने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। उसकी आवाज ट्रेम्बल कर रही थी।
तुम्हें लगता है मैं उस बात की परवाह करती हूं? मैंने आंखें खोली। क्या? उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने मेरा हाथ अपने कॉलर तक खींच लिया। मैं इतना सफर कर चुकी हूं सिर्फ तुम्हारे पास रहने के लिए, और तुम सोचते हो मैं सिर्फ उस ह्यूमिलिएटिंग ब्रेकअप की परवाह करती हूं? मेरी सांसें अटक गई। वो फिर बोली, जो रिसर्च रिक्रूटमेंट तुम्हें आया था वो मैं थी। मैंने ही क्लास रेप से कहा था तुम्हें भेजने को। मुझे पता था तुम आओगे। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। सिर्फ क्लास रेप को पता था। क्या उसने नैना को बता दिया? हवा और तेज चलने लगी। दूर से नर्स बुलाने लगी। नैना खड़ी हो गई, अपने आप को कंपोज किया और एकदम फाइनल टोन में बोली, अर्जुन, तुम सीखो। मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मुझे कभी अपने से दूर नहीं कर पाओगे। बाहर से वापस आके मैं बस हॉस्पिटल बेड पे चुपचाप बैठा था, बिल्कुल ब्लैंक। डेविड ने हाथ हिलाया मेरे सामने। क्या हुआ? तू पूरा आउट ऑफ इट लग रहा है। मैंने धीरे से कहा, नैना ने मेडिसिन पढ़ा था। डेविड कैजुअली बोला, मुझे पता है, मैं बेवकूफ नहीं हूं। लेकिन जैसे ही उसने मेरी लाल आंखों को देखा, उसका चेहरा फ्रीज हो गया। एकदम शॉक। वेट, तू कहना चाह रहा है कि उसने मेडिसिन तेरे वजह से चूज किया? अब जब अर्जुन को नैना के मेडिसिन पढ़ने का सच पता चल गया है, अर्जुन अब क्या डिसीजन लेगा, जानिए पार्ट 2 में।